Hello students, welcome to Evergreen Commerce classes. In this video, we are going to explain the sole proprietorship business. This is second chapter of class 11 business studies, and this is the first form of business organization. Sole proprietorship is also known as the oldest form of business organization. सबसे पुराना आपने अपने घर के आसपास भी और पुराने ज़माने में भी अगर कहीं को देखे तो ये कंपनी इतनी नहीं होती थी, अकेला ही पर्सन बिजनेस रन कर रहा होता था. ठीक है, इट इज़ अ सिंगल इंडिविजुअल हु रन द बिजनेस. वही सारे प्रॉफिट लेता है, वही सारे लॉसेस शेयर करता है. ठीक है, एंड दिस इज़ सुटेबल फॉर अ स्मॉल बिजनेस. दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज मेनली भी सी ना, घर के आसपास देखते हैं जनरल स्टोर की दुकान है, कोई ब्यूटी पार्लर है, हेयर सैलून है, स्मॉल रिटेल शॉप्स हैं. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनरशिप, विच इज़ ओन एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल ओनर. तो सोल मतलब हो गया ओनली, प्रोप्राइटर मतलब हो गया ओनर. हु इज़ द बेनिफिशियरी, जो सारे के सारे प्रॉफिट लेता है, सारे रिस्क बियर करता है, एंड अनकंडीशनल फुल कंट्रोल, पूरा कंट्रोल बिजनेस पे उसी का होता है. ठीक है, नाउ कम टू द बेटा फीचर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप. हियर वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक, द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. सी द फर्स्ट वन, फॉर्मेशन एंड क्लोजर. व्हाट इज़ द फॉर्मेशन एंड क्लोजर? फॉर्मेशन मतलब स्टार्ट करना, क्लोजर मतलब बंद करना. ठीक है, अकेला पर्सन रन करना है तो जब उसको लगेगा ठीक है मेरे पास इतना पैसा है, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, तो स्टार्ट कर देगा. ठीक है, एंड देयर इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड. इन सम एग्जाम्पल, इन सर्टेन बिजनेस लाइक इन अल्कोहलिक टाइप ऑफ बिजनेस, इन सर्टेन ड्रग बिजनेस, व्हेन देयर इज़ अ लाइसेंस की ज़रूरत होती है, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है बिजनेस चलाने के लिए. अदरवाइज़ जब मन करे उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी की परमिशन के, और जब आपको ठीक लगे कि अब मेरे पास इस बिज़नेस को चलाने की हिम्मत नहीं है, आप इसे बंद कर सकते हो. तो इट इज़ वेरी ईजी टू फॉर्म एंड वेरी ईजी टू क्लोज. नेक्स्ट इज़ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मतलब आपको उधारी. तो एक ही पर्सन है बिजनेस चलाने वाला, तो ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑल द लाइबिलिटीज़. कोई उधारी है तो अपने पैसों से चुकाएगा, अपने बिजनेस के पैसों से चुकाएगा, बिजनेस के एसेट्स बेच के चुकाएगा. अगर नहीं फिर भी नहीं पे हो पाती तो अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी वो पैसे चुकाएगा, क्योंकि वही अकेला सब कुछ संभाल रहा है, वही अकेला प्रॉफिट ले रहा है, तो सारी उधारी उसी की हुई. नेक्स्ट इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट डिसिपिटेंट. सोल मतलब अकेला, रिस्क बियरर अकेला पर्सन चला रहा है तो सारा रिस्क भी वही बियर करेगा, सारे प्रॉफिट भी वही लेगा. ठीक है ना, ही इंजॉय ऑल द प्रॉफिट एंड सफ़र ऑल द लॉसेस. सारा रिस्क उसी के ऊपर ही आ जाता है. व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? इज़ कंट्रोल. एज ही इज़ द ओनली पर्सन रन द बिजनेस, तो कंट्रोल सारा बिजनेस का उसी के ऊपर है. किसी को भी अपने बिजनेस में इंटरफेयर करना, उसके बिजनेस में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बिजनेस है. ही कैन मॉडिफाई द प्लान्स अकॉर्डिंगली. वो अपनी मर्जी से प्लान बनाएगा, अपने मर्जी से पैसा इन्वेस्ट करेगा, जहाँ लगेगा उसको ठीक वैसे ही करेगा. सारा कंट्रोल, सारी राइट, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी के ऊपर है. ओके, नो सेपरेट एंटिटी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अकाउंटिंग सिस्टम हमारा क्या कहता है? ओनर और बिजनेस अलग है. ओनर की अपनी पहचान है, बिजनेस की अलग अपनी पहचान है. बट यही लॉ अपोजिट हो जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप केस में. वो कहता है ओनर और बिजनेस एक ही है. अकेला बिजनेस है, अकेला पर्सन रन कर रहा है, तो वो ओनर और बिजनेस जो होगा दोनों एक ही चीज़ है. दे आर नॉट सेपरेट एंटिटी, दे आर वन एंड ओनली वन. ठीक है, हंस विदाउट द सोल ट्रेडर द बिजनेस हैज़ नो आइडेंटिटी, क्योंकि वो अकेला चला रहा है, वही बिजनेस चला रहा है और वही उसका ओनर है. तो इस केस में, सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, ओनर और बिजनेस जो हैं वो सेम होते हैं. नेक्स्ट इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. ठीक है बेटा, अकेला पर्सन है जो बिजनेस चला रहा है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है या जेल में चला जाता है, फिजिकल उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो उसका बिजनेस तो वो अकेला ही अपना ओनर है, कोई और तो है नहीं. तो कहते हैं बिजनेस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है. आपने देखा होगा कभी किसी पर्सन जो है बेड रिडन हो गया और कोई और नहीं है चलाने वाले, तो उसका बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया, बैंकरप्ट हो गया, या जेल में इम्प्रिजनमेंट हो गई, तो बिजनेस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है. तो हेयर बच्चे वी हैव कंप्लीटेड 6 features of the business and the meaning of sole proprietorship. Hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.